अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर बिलाल अहमद। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। हमने ये किया है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज क्यू इन मैग्नेटिक फील्ड इज एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये हमने किया। फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने किया एफ इज इक्वल टू एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, where B is the external uniform magnetic field, V is the velocity. अगर आप ये टॉपिक याद करोगे, the direction of this force is perpendicular to plane containing V and B, or it is perpendicular to both V and B, and the direction of this force is given by right hand thumb rule. The direction of this force is in the direction of V cross B if Q is positive. The direction of force Fm is in a direction opposite to V cross B if charge Q is negative. ये हमने किया। और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स भी हमने किया, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, वायर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी V ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ द चार्ज। किया ना हमने बेटा ये। फिर हमने ये बताया, अगर आप देखोगे इफ थीटा इज 0 और 180, यानी अगर चार्ज मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स आएगा 0, बिकॉज साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू 0, आएगा 0। मीन्स इफ चार्ज इज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड in the direction of motion in the direction of magnetic field, or it is moving opposite to the direction of magnetic field, force acting on the charge is 0। अगर चार्ज रेस्ट पे होगा वेलोसिटी तब भी 0 बनेगी, तब भी फोर्स आएगा 0। ये भी हमने किया। इफ चार्ज इज एट रेस्ट देन फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज 0, बिकॉज दिस इज इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू वी बी क्यू 0 बी साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 0। गो अगर चार्ज रेस्ट पे है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तब भी इस पे फोर्स 0 है। इफ इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तब भी इसका फोर्स 0 है। इफ इट इज मूविंग अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड तब भी इसका फोर्स 0 है। अगर कोई, अब मैं बताऊंगा, इफ थीटा इज 90 मीन्स इफ चार्ज इज, फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, this is for example y axis, charge is moving along y axis, then force will be along z axis, F is equal to q into v cross b। और ये जो फोर्स बनेगा इस टाइम आपको पता है साइन 90 इज इक्वल टू 0, तब जाके फोर्स बनेगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90, तो वो बनेगा क्यू वी बी, यह आएगा मैक्सिमम फोर्स। तो चार्जर पार्टिकल के पे मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब चार्जर पार्टिकल मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, चार्ज इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जर पार्टिकल इज मैक्सिमम, क्योंकि क्यू वी बी के कैप इट इज अलोंग जेड एक्सिस, क्यू वी बी के कैप इसका मैग्नीट्यूड है क्यू वी बी, देन मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जर पार्टिकल। ये जो मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जर पार्टिकल है, इस स्पेशल वाले केस में हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज करते हैं। देखो, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। अगर मैं इस लेफ्ट हैंड का, ये है मिडल फिंगर ऑफ माय लेफ्ट हैंड, दिस इज द मिडल फिंगर ऑफ माय लेफ्ट हैंड, दिस इज द फोर फिंगर ऑफ माय लेफ्ट हैंड, एंड दिस इज द थंब ऑफ माय लेफ्ट हैंड। मिडल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब। अगर मैं इनको स्ट्रेच करूंगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोल रहा है, इफ वी स्ट्रेच मिडल फिंगर, फोर फिंगर and thumb of our left hand in such a way so that they are mutually perpendicular to each other, then if the middle finger M means motion represents the motion of positive charge Q, if positive charge Q is in the direction of middle finger, forefinger F means field, and magnetic field is in the direction of
forefinger, then the magnetic force acting on the charge is along the thumb. तो ये स्पेशल वाला केस तब है जब पार्टिकल मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये रूल ये बता रहा है अगर हम स्ट्रेच करेंगे मिडल फिंगर और फोर फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ the middle finger represents gives the direction of the motion of the charged particle, middle forefinger will give direction of the magnetic field, then thumb will give direction of the force. अब मैं आपको इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा. देखो पहला क्वेश्चन है ए चार्ज्ड पार्टिकल. आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करना, ये पहले कॉपी पे ये वीडियो लिखो, फिर भी मैं आपको ये व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ. ए चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज पर यूनिट मास, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बटा मास, 0.2 कूलम पर केजी, हैज वेलोसिटी 2i-3j मीटर पर सेकंड, मीन्स पार्टिकल इज मूविंग इन वाइज एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट 2, वाई कंपोनेंट -3. एट सम इंस्टेंट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5i कैप प्लस 2j कैप टेस्ला. तो मैं बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन 5i कैप प्लस 2j कैप टेस्ला. 200 मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन इन एक्स वाई प्लेन, इसका एक्स कंपोनेंट है 5, वाई कंपोनेंट है 2. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट. आपको एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है. देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास एक चार्जड पार्टिकल है जिसका चार्ज टू मास रेशो है Q/m 0.2 कूलम पर केजी. एक पार्टिकल है जिसका स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशो 0.2 kg पर कूलम, और जो मूव कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन एंड इसकी वेलोसिटी है 2i कैप -3j कैप, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स वाई प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इज 5i कैप प्लस 2j कैप. we have to find the acceleration of the particle. देखो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहां हमें एक्सेलरेशन आएगा एफ मैं बताऊंगा, एफ मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाई मास. आपको अभी पता है मैग्नेटिक फोर्स हमने अभी किया है वो है Q इंटू वी क्रॉस बी, किया ना बेटा, डिवाइड बाई मास है. देखो बेटा Q/m स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज टू मास रेशो ये हमें गिवन है इज इक्वल टू 0.2 इंटू वी क्रॉस बी. अब हमें बेटा निकालना है v क्रॉस बी. दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट. हमें ये एक्सेलरेशन निकालना है. देखो बेटा v क्रॉस बी हमें अब कितना निकला 0.2 v क्रॉस बी. तो दिस इज v क्रॉस बी, हमें निकालना है v क्रॉस बी. अब देखो बेटा अगर मैं v क्रॉस बी निकालूं, v क्रॉस बी अगर मैं निकालूं तो मुझे इसके लिए एक रूल यूज करना है. पहले मुझे अब v क्रॉस बी निकालना, आपको पता है आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्लास 11th में सीखना है. हमें एक डिटरमिनेंट ऐसे लेना है, यहाँ पे i कैप j कैप और k कैप लेना पड़ता है. फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स यहाँ पे है 2i-3j, j के कंपोनेंट है नहीं 2-3 एंड 0. फिर कंपोनेंट्स ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हमें यहाँ पे है 5i कैप प्लस 2j कैप. इन हियर सो हियर वी राइट हियर 5 एंड 2, के कंपोनेंट यहाँ भी नहीं है 0. देखो अब हमें बेटा क्या निकालना है, अब हमें निकालना है v क्रॉस बी. हम कैसे करते हैं अगर आप याद करोगे, यहाँ मैं ये एक डिटरमिनेंट रखूँगा, फिर i कैप. देखो जो रो, ये रो, जिस रो में i कैप आएगा और जिस कॉलम में i कैप आएगा, लीव दैट रो एंड दैट कॉलम, इसको हमें लीव करना पड़ेगा. यहाँ बचा -3 0 2 एंड 0, यहाँ पे लिखेंगे -3 0 2 एंड 0. फिर ये और ये मल्टीपल करना पड़ता है और ये मल्टीपल करना पड़ता है, माइनस ये j कैप. नाउ जिस रो में j कैप आता है और जिस उसको हमें लीव करना है उस रो और इस कॉलम को, इसको भी हम लीव करेंगे. अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा अब 2 0 5 0
फिर ये और ये के कैप, नाउ हमें के को लीव करना पड़ेगा दिस कॉलम, दिस रो और दिस कॉलम को। अब क्या बचा यहाँ पे 2 - 3 5 and 2, ये और ये मल्टीपल, ये और ये यहाँ फार्मूला का नेगेटिव। देखो बेटा ये क्या होगा, अब ये देखो कितना होगा, -3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 दैट इज 0 0 आई कैप, माइनस 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0 0 जे कैप, प्लस अब यहाँ कर लो 2 2 सा 4, देखो यहाँ पे ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 3 इंटू 5 दैट इज प्लस 15 के कैप। तो ये बन गया, अब ये जीरो ये भी है, तो हमें आ गया V क्रॉस B कितना बेटा, 15 + 4 19 के कैप। तो V क्रॉस B इज अलॉन्ग Z एक्सिस एंड इट इज, इसको मैं रखूंगा इक्वेशन सेकंड, V क्रॉस B मुझे आ गया अब 19 के कैप। देखो मुझे निकालना था एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ चार्जड पार्टिकल कितना है, A 0.2 इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी मैंने निकाला, A इज इक्वल टू 0.2 इंटू वी क्रॉस बी 19 के कैप, कर लो मल्टीपल, 2 इंटू 8 दैट इज 18, 1 कैरी आएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 + 1 दैट इज 3, पॉइंट ए के बाद आएगा, तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा 0.3 के कैप। को एक्सेलरेशन इज 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलॉन्ग Z एक्सिस। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी निकालना होगा तो यह आएगा मॉड ऑफ के, यह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स यहाँ पे नहीं है, वाई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है, तो 3.8 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, ए आएगा 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड। कंप्लीट होगा ये क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखो बेटा मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को लिखो, फिर ये क्वेश्चन आपको आएगा। व्हेन ए प्रोटॉन हैज वेलोसिटी 2 I कैप + 3 J कैप इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मीनस अगेन प्रोटॉन इज मूविंग इन XY प्लेन, इसका कंपोनेंट है 2 into 6, 2 into 6 I cap plus 3 into 6 is J cap. This is X component, this is Y component. Experiences force F is equal to -1.28 into 10⁻13 K. यानी along Z axis ये force, माइनस Z axis पे force लग रहा है न्यूटन। When it is velocity is along Z axis, it experience force along X axis. What is magnetic field? देखो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे वेलोसिटी, इट इज मूविंग इन XY प्लेन, तो इसका वेलोसिटी है 2 I कैप + 3 J कैप इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, एक्सपीरियंस नेगेटिव फोर्स -1.28 इंटू 10⁻13 K न्यूटन। तो इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स अलॉन्ग Z एक्सिस। मैं बता रहा हूं अगर वेलोसिटी है अलॉन्ग Z एक्सिस, अब फोर्स है अलॉन्ग X एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, फिर अलॉन्ग Y एक्सिस। अगर वेलोसिटी यहाँ पे बता रहा है, अगर वेलोसिटी Z एक्सिस पे होगा, फोर्स X एक्सिस पे होगा, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे होगा, फिर तो नेचुरली Y एक्सिस पे होगा। अब देखो जो फोर्स लग रहा है चार्जड पार्टिकल पे वो नेगेटिव है, फोर्स जो चार्जड पार्टिकल पे लग रहा है वो नेगेटिव है, मीनस फोर्स अगर नेगेटिव Z एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग Y एक्सिस है, तो वो जरूर होना चाहिए नेगेटिव Y एक्सिस। Means if force is acting on negative Z axis, then magnetic field must be along negative Y axis. तो अब मुझे क्या निकालना यहां पे, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन भी। देखो यहां पे गिवन क्या है बेटा, यहां पे आपको गिवन है V इज इक्वल टू 2 I कैप + 3 J कैप इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है XY प्लेन में। जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगता है पार्टिकल पे वो भी गिवन है, -1.28 इंटू 10⁻13 kg, K कैप, दैट मीन नॉट न्यूटन, इट इज अलॉन्ग Z एक्सिस। फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे अलॉन्ग Z एक्सिस, तो अगर फोर्स अलॉन्ग Z एक्सिस है
और क्वेश्चन में ये बोल रहा है अगर आप अब वेलोसिटी लेंगे अलोंग वाई एक्स जेड एक्सिस, फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा? अब मैग्नेटिक फील्ड तो अलोंग वाई एक्सिस, मीनस यहां पे आपको बता रहा है अगर अब पार्टिकल मूव करेगा अलोंग वाई एक्सिस, मान लीजिए ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, मान लीजिए अगर यहां पे मैं बता रहा हूं ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। बेटा अगर मैं बताऊंगा आपको कि मैग्नेटिक पार्टिकल इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस एंड फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, देन मैग्नेटिक फील्ड होगा ना अलोंग वाई एक्सिस। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग जेड एक्सिस, फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, देन मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग वाई एक्सिस। अब हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आएगा या नेगेटिव वाई एक्सिस आएगा। क्योंकि यहां पे अगर फोर्स पॉजिटिव लेंगे तो वो जेड एक्सिस पे है, अगर फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर मुझे अब यहां पे नेगेटिव फोर्स है, इससे मुझे ये पता चलता है नेगेटिव साइन से, मींस फोर्स इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब है अगर फोर्स अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस है, जरूरी मैग्नेटिक फील्ड होना अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ये आपको समझना था। तो अगर अब यहां पे मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड, मैं बताऊंगा हियर मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग y axis, but magnetic field is B is equal to minus B naught J cap. It is along negative y axis. ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फोर्स। देखो आपको पता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स Fm है Q इंटू वी क्रॉस बी। क्यों तो आप लोगों को फोर्स तो आपको पता है -1.28 इंटू 10 पावर -13 के कैप अलॉन्ग जेड एक्सिस, फोर्स अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो चार्जड पार्टिकल जो है, आपको चार्जड पार्टिकल जो है प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 10 पावर -19 इंटू वी क्रॉस बी। देखो अब क्या चाहिए आपको, दिस इक्वेशन फर्स्ट। देखो मैंने क्या बताया, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अगर फोर्स लग रहा है नेगेटिव जेड एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड होगा नेगेटिव वाई एक्सिस में। मैंने बताया लेट मैग्नेटिक फील्ड इज बी इज इक्वल टू माइनस बी नॉट जे कैप। बी नॉट इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, इट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। अब मुझे यहां पे मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिलेशन है एफ एम इज इक्वल क्यू इंटू वी क्रॉस बी। मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स गिवन है -1.2 10 पावर 18 इंटू 10 पावर -13, यही है बेटा, हाँ यही है। और फिर मुझे चार्ज है प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 10 पावर -19 कूलम, यही है बेटा। बेटे ये याद रखो। अब बेटा मुझे क्या निकालना है वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी निकालने के लिए अभी भी मैंने किया, मैं निकालूंगा वी क्रॉस बी। कैसे निकालते हैं वी क्रॉस बी, यहां पे मैं रखूंगा आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर मुझे पहले किसके कंपोनेंट्स लेने हैं, वेलोसिटी के। देखो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10 पावर 6। ये जो 10 पावर 6 है ये 2 को भी मल्टीपल है, 3 को भी मल्टीपल है। तो मैं ये बताऊंगा मीन्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आएगा 2 इंटू 10 पावर 6 और वाई कंपोनेंट आएगा 3 इंटू 10 पावर 6, जेड कंपोनेंट आएगा 0। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड का आप कंपोनेंट्स लिखने हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स के कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट्स का 0, वाई एक्सिस माइनस बी नॉट, ये कंपोनेंट, एंड जेड इसका भी 0 है। तो अब जैसे वहां पे हमने किया यहाँ पे भी वही वैसे ही करेंगे, वी क्रॉस बी आएगा। देखो अब यहाँ पे वी क्रॉस बी अब देखो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप, लीव दैट रो एंड दैट कॉलम। आई कैप का रो और कॉलम छोड़ दो, अब बच गया ये वाला, यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 10 पावर 6, फिर बचेगा 0, फिर यहाँ पे माइनस बी नॉट, यहाँ पे 0। अब ये और ये मल्टीपल करना पड़ेगा, ये और ये मल्टीपल, यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस एज पर डिफिनीशन, फिर माइनस आएगा जे कैप। फिर देखो ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, ये कॉलम तो अब मुझे छोड़ना है, अब क्या बचा ये और ये कॉलम,
2 इंटू 10 पावर 6 इंटू 0, अगेन बच गया 0 इंटू 0 ये और ये, फिर मैं ये करूँगा के कैप, क्या बच गए, ये कॉलम अब छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा प्लस, यहाँ पे थोड़ा बड़ा रखूँगा इसको, के कैप, यहाँ पे आएगा अब 2 इंटू 10 पावर 6, फिर क्या आएगा 3 इंटू 10 पावर 6, फिर आएगा 0 माइनस बी नॉट। अब ये और ये मल्टीपल कर लो, ये और ये मल्टीपल कर लो, आपको निकलेगा, देखो 3 इंटू 10 पावर 6 इंटू 0 ये 0 आएगा, बी नॉट इंटू 0 ये भी 0 आएगा, 2 इंटू 10 पावर 6 इंटू 0 ये 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 आएगा, तो ये छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो ये आएगा, यहाँ पे बी नॉट माइनस बी नॉट इंटू 2 इंटू 10 पावर 6, तो आएगा माइनस बी नॉट इंटू 2 इंटू 10 पावर 6, फिर ये वाला देखो 0 इंटू दिस, ये 0 आएगा। इसका मतलब है हमें v क्रॉस b यहाँ पे कितना आया, v क्रॉस b हमें यहाँ पे आया माइनस बी नॉट इंटू 2 इंटू 10 पावर 6 आ गया v क्रॉस b। तो अब हमने v क्रॉस b तो निकाला, ये v क्रॉस b का वैल्यू हम कहाँ पे ढूंढ रखेंगे, अब v क्रॉस b का वैल्यू अब हमें यहाँ पे डालना है, कितना आ गया -1.28 इंटू 10 पावर -13 के कैप इज इक्वल टू 1.6 10 पावर -19। तो अब v क्रॉस b कितना आ गया माइनस बी नॉट इंटू 10 पावर 6, है ना। तो अब देखो ये कितना बनेगा, 2 इंटू 6 दैट इज 12, 2 1 2 दैट इज 3, माइनस 3.2 बी नॉट इंटू 10 पावर -19 एंड प्लस 6 दैट इज 13। यहाँ पे क्या है -1.28 इंटू 10 पावर -13 के कैप यहाँ पे भी था कैंसल, 10 कैंसल, अब यहाँ माइनस और माइनस भी कैंसल, अब यहाँ पे क्या बचा 1.28 इज इक्वल टू 3.2 बी नॉट, 1.28 इज इक्वल 3.2 बी नॉट। अब मुझे बताओ 1.28 इज इक्वल टू 3.2 बी नॉट, अब मुझे बताओ ये बी नॉट कितना बनेगा 1.28 डिवाइड बाई 3.2, अब ये देखो कितना आएगा दैट इज 0.4। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया 0.4, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाला 0.4। आप मुझे बताइए अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, तो वो कितना आएगा B इज इक्वल टू -0.4 जे कैप, B इज इक्वल टू -0.4 जे कैप। तो हमने ये क्वेश्चन भी अब किया, हो गया ये क्वेश्चन भी, नीट जेडब्ल्यू वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चार्जड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड 3 I कैप प्लस 4 J कैप 10 पावर -2 टेस्ला, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी x I कैप प्लस 2 J कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस 4 J कैप इंटू 10 पावर -2 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज x I कैप प्लस 2 J कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस द एक्सेलरेशन इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमें क्या है, एक चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है इन दिस मैग्नेटिक फील्ड जो XY प्लेन में है, जिसका x कंपोनेंट भी है 3 इंटू 10 पावर -2, y कंपोनेंट है 4 इंटू 10 पावर -2, और एक्सेलरेशन है x I कैप प्लस 2 J कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है, हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है बेटा। देखो बेटा हम क्या करेंगे, बेटा आप यहाँ पे देखिए,
मैं आपको ये बता रहा हूं हम क्या करेंगे। यहां पे एक पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन ये निकलता है, हमें अब एक्स का वैल्यू निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जड पार्टिकल इज एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। मैंने आपको पहले ही बताया ये जो फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वी क्रॉस बी और इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ बिटवीन वी एंड बी। सो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये है ना बेटे। अगर मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, बेटे आप मुझे यहां पे बताइए एक्सेलरेशन कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय मास। एक्सेलरेशन ऑफ चार्जड पार्टिकल होगा ना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जड पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ चार्जड पार्टिकल। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगा वही डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन तो होगा। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है। अगर मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, क्या एक्सेलरेशन भी फिर होगा ना परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हियर इट इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बेटे आपने 11th में सीखा है, बेटे आप बताइए इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी कितना है 0। सीखा है आपने बेटे, हाँ आपने सीखा। अब यहां पे एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बेटे आप मुझे ये बताइए अब होगा ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड 0। अब बेटे ले लो अब एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आपको गिवन है, यहां पे क्या है एक्स आई कैप प्लस 2j कैप, ये है ना बेटे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बेटे है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻⁻²। और बेटे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो xi कैप प्लस 2j कैप डॉट ये 2 पहले इसको ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁻² कैप बेटे, ये और ये कर लो मल्टीपल प्लस 4 इंटू 10⁻⁻², ये भी बेटे आएगा, ये क्या आएगा j कैप, ये आएगा बेटे 3 इंटू 10⁻⁻² आई कैप प्लस 4 इंटू 10⁻⁻² j कैप, ये भी आएगा बेटे, यह है एक्स आई कैप प्लस 2j कैप। अब बेटे आप ये देखो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई को आई के साथ मल्टीपल, जे को जे के साथ मल्टीपल, आई डॉट आई 1 जे डॉट j1। अब इस और इसको मल्टीपल करना है, इस और इसको मल्टीपल करना है, देखो x इंटू 3 तो ये आएगा 3x इंटू 10⁻⁻² प्लस 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻², ये गया 4 टू द 8 इंटू 10⁻⁻²। ये बेटे कितना आएगा, ये यहाँ पे था 0, यहाँ पे था ये बेटे 0, ये कितना आएगा बेटे 0 आएगा ना। अब बेटे ये बनेगा ना 3x इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू -8 इंटू 10⁻⁻²। अगर मैं इसको यहाँ ट्रांसफर करूँ 10⁻⁻² 10⁻⁻² बेटे कैंसिल। अब देखो यहाँ पे ये x 3x इज इक्वल टू -8, बेटे x कितना आएगा -8/3। तो ये बेटे है इसका आंसर। देखो ये बेटे इस पे मैं और क्वेश्चन दिखा रहा हूं अगले वीडियो में, ये यहां पे ही मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो x आ गया -8/3। थैंक यू।